नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज आपके सामने मैं ये बात लेकर आया हूँ कि पिछले 3 दिनों में अमेरिका ने हमारे 2 जहाज़ ओमान के पास अटैक करके मार गिराए। दोस्तों, ये कोई विरोध पक्ष की या कोई सत्ता पक्ष की बुराई करने का वक्त नहीं है। अमेरिका बार बार हमारे हितों पर कंट्रोल कर रहा है, हमारे संप्रभुता ऊपर खतरा मंडरा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी जो माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप करके डोनाल्ड ट्रंप से खुद के रिश्तों की बात करके गदगद हो रहे थे, लेकिन जब आज भारत पर हमला हो रहा है, भारत की संप्रभुता पर हमला हो रहा है, तब वे चुप हैं और इससे हमारे देश की जो आन बान शान है उसके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। तो मैं आज सभी देशवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, आप क्यों चुप हैं? आप क्यों डरते हैं ट्रंप से? ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? मुझे याद है 2009 में जब आपकी अदालत की शो में आए थे, तब आपके प्रिय पत्रकार रजत शर्मा ने आपसे सवाल पूछा था कि इंटरनेशनल प्रेशर हमारे ऊपर है। तब आपने कहा था कि भाई 140 करोड़ का देश है, हम दुनिया पे प्रेशर बना सकते हैं, कोई हम पे थोड़ा प्रेशर बना सकता है। तो आज आप इतना क्यों डरते हो ट्रंप से? ये देश जानना चाहता है। ऐसी आपसी कौन सी मजबूरियां हैं कि अमेरिका बार बार हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, हमसे ये ट्रेड डील करवाई किसानों के विरुद्ध, उसमें भी आपने भारत के हितों को तार तार पर रख दिया। दूसरी तरफ बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, उन सबको वो हथियार सप्लाई कर रहा है और हमारे खिलाफ उन गुटों को तैयार कर रहा है जो कल हमारे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। रशिया और ईरान जैसे हमारे जो मित्र देश हैं, उनसे हमको दूर करने की कोशिश में लगा है और आप भी उनका बखूबी साथ निभा रहे हो। जो काम हमारे दुश्मनों को करना चाहिए, वो काम भारत के प्रधानमंत्री के नाते आप कर रहे हो। तो क्या मजबूरी है आपकी? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? देश आपसे जानना चाहता है। दूसरी तरफ गुजरात के अंदर सूरत में 200 परिवारों के घर को तोड़ दिया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नहीं कोई महानगर पालिका इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, न राज्य सरकार इसकी जिम्मेदारी लेने के तैयार है। तो फिर ये 200 मकान किसने गिराए? सवाल ये उठता है कि प्रशासनिक तौर पर आपकी सरकार का कंट्रोल अब खत्म हो चुका है। आपकी सरकार अब गुंडा, माफिया और भ्रष्टाचारी लोग चला रहे हैं। आपके ही 2 एमएलए सूरत के, उन्होंने आरोप लगाया है कि सुपारी कांड है, मतलब सुपारी लेके ये जगह को खाली कराया गया। तो सोचिए ये कितनी शर्मनाक बात है गुजरात के लिए और देश के लिए कि अब प्रशासन को पता न हो, सरकार को पता न हो और 200 गरीब लोगों के घर उजाड़ दिए जाए और इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए न महानगर पालिका तैयार है, न राज्य सरकार तैयार है। एक तरफ बारिश का समय है, गर्मी का समय है, तो वो 200 परिवार कहाँ जाएंगे? उनके परिवार जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनको कौन आसरा देगा? तो मेरी गुजरात के सभी लोगों की तरफ से आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द उन 200 परिवारों को कहीं होटल में या किराए पर उनको रखा जाए और जल्द से जल्द उनके आशियाने को ठीक करके उनको सौंपा जाए। आज गुजरात के अंदर मोरबी हो, कच्छ हो, हर जगह किसान परेशान है, किसान सड़कों पर है।
वो अपनी खेत में जो बिजली का खंभा अदानी का लग रहा है उसका विरोध कर रहा है, वो मुआवजा मांग रहा है। लेकिन आप हो कि प्राइवेट पुलिस जो किसी कंपनी पैसे देकर खरीद सकती है, उनके दम पर किसानों का दमन कर रहे हो। ये सब नज़ारे हम जब गुलाम थे, जब भारत गुलाम था, तब देखने को मिलते होंगे। हमने वीडियो में, पिक्चरों में देखे ऐसे नज़ारे। लेकिन आज स्वतंत्र भारत के अंदर हम ऐसे नज़ारे देख रहे हैं जो कभी गुलाम भारत में दिखाई देते थे। किसानों पर इतने अत्याचार क्यों? जब अदानी खुद प्रॉफिट करके बिजली बेचता है, तो फिर किसानों से आम जंतरी के भाव पर क्यों आप ज़मीन खरीदना चाहते हो? किसान को या उसका हिस्सेदार बना दो या उसको परमानेंट रेंट के तौर पर इनकम कर दो, ताकि किसान भी समृद्ध बना रहे और कंपनी को भी फ़ायदा हो। और ऐसा मॉडल बनाइए जहां किसान कभी मना न करे। हमारे देश में भी कई ऐसे राज्य हैं जो ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिसमें किसानों की ज़मीन मार्केट रेट से तय की जाती है और किसान राजी खुशी अपनी ज़मीन देता है, क्योंकि उसे भी उसका मुआवजा मिलता है। लेकिन किसानों की करोड़ों रुपए की ज़मीन आप मुफ्त के भाव में लेना चाहते हो, ऐसा तो हरगिज़ अब नहीं होगा। क्योंकि पहले किसान अनपढ़ था तो बेचारा ठगा गया, लेकिन अब किसान ठगा जाने वाला नहीं है। तो मेरी गुजरात के किसानों से विनती है कि आप सब एक मुश्त होकर किसानों के पर हो रहे अत्याचारों को उजागर करें, एक साथ आए, एक साथ खड़ा हुई, क्योंकि किसान ही किसान को बचा सकता है। सरकारें कभी किसानों के हित के बारे में नहीं सोचती। अदानी जी का जो एयरपोर्ट है उस पर अगर कोई हम जाते हैं तो गाड़ी पार्किंग का भी किराया लगता है, और उन्होंने वहाँ पर जो रेट बता दिए वो आम आदमी की जेब से बाहर है। तो फिर अदानी को मुफ्त के भाव में ज़मीन क्यों देनी है? वहीं से तो वो प्रॉफिट करने वाला है। तो मेरी सरकार से, सभी किसानों की ओर से निवेदन है कि सरकार किसानों की ज़मीन मुफ्त में ना खरीदे, किसानों के साथ न्याय हो। फसलों के दाम वही के वही हैं, लेकिन बाई प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ गए। तेल हो, अनाज हो, उनसे प्रोसेस होने वाले जो चीज़ें हैं उनके दाम बढ़ गए हैं, लेकिन किसानों के अनाज हो, बीज हो, उसके दाम वही के वही हैं। किसानों की जेब में पैसा नहीं आ रहा है, बिचौलिए पैसा लूट रहे हैं। तो सरकार इस पर ध्यान दे। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर देश के किसानों की हालत कमज़ोर होगी तो उससे मार्केट कमज़ोर होगा, डिमांड कमज़ोर होगी, परचेस पावर कम होगी, और हमारी देश की जीडीपी है उस पर उसका सीधा असर पड़ सकता है। और देश के अंदर जो मार्केट की जो तेज़ी हो वो नहीं दिखती है, इसके कारण बेरोजगारी खड़ी होती है। दूसरी तरफ नीट के पेपर लीक को लेकर अभी तक बच्चों को न्याय नहीं मिला है। वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन आप सुन भी नहीं रहे उनकी बात को। तो ये कैसा लोकतंत्र है प्रधानमंत्री जी? आप सिर्फ और सिर्फ किसी पार्टी को तोड़ने में, आपकी सत्ता को जोड़ने में लगे हुए 24 घंटे आप इसी काम में लगे रहते हो। क्या देश ने आपको इसलिए चुना था? आप चौकीदार बन के आए थे, लेकिन आज आपने देश को भ्रष्टाचारियों, गुंडा, मवालियों के हालत पे छोड़ दिया है। बिहार के अंदर जो खान सर मुफ्त में पढ़ाते थे उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो गुंडे हैं उन्होंने अटैक किया उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो हमारे देश से आज लोग दूर भाग रहे हैं। हमारे देश के वासी आज भारत को छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको हमारे देश में सुरक्षा नहीं है, रोजगार की गारंटी नहीं है। प्रधानमंत्री जी, भारत को बर्बाद मत कीजिए। आप अपनी सरकार के सभी मंत्रियों को
सभी अधिकारियों को आदेश दीजिए कि जहाँ जहाँ पर भी भ्रष्टाचार हो उन सब पर कड़क कार्यवाही हो, और देश के किसान हों, देश के युवा हों, देश के सभी सेक्टर के लोगों को न्याय मिले, ऐसी व्यवस्था आप जल्द से जल्द लागू कीजिए, वरना आने वाले दिनों में पूरा देश सड़कों पर होगा और आपका एक भी एमएलए एमपी इस तूफान को संभाल नहीं पाएगा, आपकी सरकार तक हिल जाएगी। देश अब आपसे परेशान हो चुका है, तो मेरी आपसे विनंती है कि देश हित की खातिर देश को सड़कों पर लाने के मजबूर मत कीजिए। जल्द से जल्द भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करिए, वरना अब देश इन सब से रुकने वाला नहीं है। देश सड़कों पर उतरेगा और इसके जिम्मेदार आप होंगे। अस्तु, भारत माता की जय।